स्वागत है आप सबका फिर से। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल दफनाया पाया गया था? पहला ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबाग और चौथा लोथल। आप सब बताएं इसमें क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी लोथल। क्लियर है। दूसरा, निम्नलिखित में से सही कथन चुने। सिंधु घाटी सभ्यता एक महान स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले वर्ष 1921 में हुई थी। इसका ऑप्शन देखिए, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, या केवल सेकंड और थर्ड सही है, या केवल थर्ड और फर्स्ट सही है, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। क्लियर है। थर्ड, कृत्रिम ईंट गोदी बाड़ा एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? फर्स्ट लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी मोहनजोदड़ो। क्लियर है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण है? पहला मंदा, चहूदड़ो, नागेश्वर, कालीबंगन। इसका राइट ऑप्शन आंसर डी। क्लियर। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की मुहरें निम्नलिखित में से किसकी समान थीं? ऑप्शन सुमेरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया या फिर अफ़गानिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुमेरिया के समान थे। क्लियर। आइए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरे। पहला, सिंधु नदी डैश से प्रवाहित होती है। सेकंड, सतलज नदी का उद्गम डैश से होता है। तीसरा है, झेलम नदी का उद्गम डैश से होता है। इसमें क्या भरा जाएगा? मानसरोवर, क्राइस्टल झील, शेषनाग। दूसरा, शेषनाग झील, क्राइस्टल झील, मानसरोवर झील। तीसरा, रॉकस्टल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील। चौथा, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, फर्स्ट में मानसरोवर झील, सेकंड में रॉकस्टल झील और तीसरे में उद्गम झील। तीसरे में फर्स्ट में मानसरोवर, सेकंड में रॉकस्टल एंड थर्ड में शेषनाग झील। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह 180 डिग्री देशांतर है। दूसरा, यह एक सरल रेखा है। तीसरा, यह एक बड़ा वृत्त मतलब गोलाकार सर्कल। चौथा, यह पृथ्वी से बाहर एक घुमावदार रेखा है। इसका राइट ऑप्शन ए, यह 180 डिग्री देशांतर है। क्लियर। आइए, ये सब सीटेट एग्ज़ाम 2025 जो कि जुलाई में है, इन सब के लिए एसएसटी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही आपको एमसीक्यू चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। आइए, पहाड़ों के पार प्रकृति अंतराल जो मार्ग प्रदान करते हैं दर्रे कहलाते हैं। दूसरा,
अचानक आने वाली बाढ़ हल्की वर्षा से जुड़ी होती है, या फिर टुंड्रा ठंडे रेगिस्तान है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या चारों उपयुक्त सभी सही हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन पहाड़ों, देखिए हमें यहाँ सही कथन चुनना है, तो करेक्ट इसका ऑप्शन पहाड़ों के पार प्रकृति अंतराल जो मार्ग प्रदान करते हैं वो दर्रे कहलाते हैं। और दूसरा, अचानक आने वाली बाढ़ हल्की वर्षा से जुड़ी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड टुंड्रा ठंडे रेगिस्तान, ये यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी है। देखते हैं। पहला, लैगून, कालोडोरा झील, क्रास्ट झील, या मीठे पानी का झील। यहाँ राइट ऑप्शन क्रास्ट झील हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट, वायु की क्रिया से निर्मित रेत के ढेर कहलाते हैं। वायु मतलब हवा, इसका क्या होगा। क्लिफ, सर्क, टीले, हमादास। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सर्क, ऑप्शन बी सर्क हो जाएगा। क्लियर। आइए, बर्फ के हिम नदियों का पिघलना समुद्री जल स्तर में वृद्धि से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद मुख्य रूप से मौजूद है। हिमनद यहाँ किस रूप में मौजूद है। ग्रीनलैंड, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा हिमालय, चौथा आर्कटिक। तो यहाँ राइट ऑप्शन अंटार्कटिका। क्लियर। आइए, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है। आइए, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, या फिर कार्यकारी प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ यहाँ हमें बताना है। ऑप्शन ए में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार, नियुक्त और तदर्थ न्यायाधीश, न्यायिक समीक्षा, या फिर उपयुक्त सही। इसका राइट आंसर सी न्यायिक समीक्षा। क्लियर। धन्यवाद प्रस्ताव को किसे संबोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता। धन्यवाद शब्द किसके लिए संबोधित किया जाता है या फिर किसे संबोधित किया जाता है, तो ये संसद के अध्यक्ष के लिए। क्लियर। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेशों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किससे लिया गया। आइए देखते हैं। फ्रांसीसी संविधान, स्विस संविधान, अमेरिका के संविधान, ब्रिटिश के संविधान। किससे लिया गया। एकल नागरिकता का अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। पहला, मौलिक अधिकारों के बदलाव, दूसरा, नए राज्यों का निर्माण, तीसरा, राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति। आइए ऑप्शन देखते हैं।
केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल तीसरा सही है या फिर चारों सही हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन केवल 3 सही है। राज्य की विधान परिषद की समाप्ति की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन हमारे पेडागॉजी पार्ट का है, जो हमारे एसएसटी में 20 मार्क्स के आते हैं, जो हमारी सीटेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनको भी पेडागॉजी समझ में आ जाए उनको उनका सीटेट एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में 90 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए एक बार मैं इसको और पढ़ती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। सामाजिक विज्ञान कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी? टीम परीक्षण, कार्यभार, सहकर्मी शिक्षण, समूह चर्चा। तो इसमें राइट आंसर टीम, टोली बनाना गलत, कार्यभार, होमवर्क देना गलत, सहकर्मी शिक्षण गलत, समूह चर्चा आपस में डिस्कशन करके सबसे बेस्ट तकनीकी या टेक्निक है जिससे बच्चों को प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए गतिविधि के रूप में किया जाता है? आइए देखते हैं। राष्ट्रगान, विश्व इतिहास का अध्ययन, विश्व नेताओं के जन्म दिवस मनाना या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना। तो इसका राइट ऑप्शन सी, विश्व नेताओं के जन्म दिवस मनाना। नेक्स्ट, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।